बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। दो खबरें आज के व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मुक़तदरा ताकतवर हल्के उन्होंने पसपाई इख्तियार कर ली है और बैकफुट पर इमरान खान साहब ने उनको धकेल दिया है। और इसका नतीजा ये निकला है कि इमरान खान साहब को एक और मैसेज भेजा गया है और इस मैसेज में ये कहा गया कि इमरान खान साहब, हम आपस में सुलह कर लेते हैं और हम जो आपसे माफ़ी या नदामत का एक हमने कहा हुआ था जी कि ये अगर आप कर लें तो तब सुलह हो सकती है, ये सारे मामलात से हम पीछे हटने के लिए तैयार हैं। हम आपसे कोई डिमांड नहीं करते, आप सिर्फ और सिर्फ ये एक जो काम है वो हमारा कर दें। ये मामला क्या है जी? इमरान खान साहब को क्या नई ऑफर की जा रही है? किसने पैगाम पहुंचाया? बैरिस्टर गौहर के जरिए जो ताकतवर हल्के हैं वो अब क्या करना चाहते हैं? इस पर एक कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो आपके साथ में शेयर करूंगा। और दूसरी खबर आपके साथ ये शेयर करनी है जी कि इमरान खान साहब नवंबर के महीने से पहले कुछ बड़े फैसले करने जा रहे हैं और इनमें एक मुमकिन फैसला अली अमीन गंडापुर से इस्तीफा लेने का भी है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि इमरान खान साहब ने ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम से आहिस्ता आहिस्ता करके निकलने का भी फैसला कर लिया है। कौमी असम्बली के बाद सेनेट से जो इस्तीफों का फैसला किया था, तो इसमें लगातार जो पीटीआई के सेनेटर्स हैं वो कमेटियों से इस्तीफे दे रहे हैं। मिर्ज़ा अफरीदी और दीगर कुछ जो है वो सेनेटर्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी इस्तीफे जो है वो दे दिए हैं। नेक्स्ट स्टेप इमरान खान साहब का क्या होगा, इसमें कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है, अच्छा इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक ट्वीट भी किया, उस ट्वीट से भी रिलेटेड कुछ डिटेल्स हैं, वो ट्वीट भी आपके सामने मैं रखूंगा। पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं जी कि इमरान खान साहब ने जो ताकतवर हल्के हैं जी, या आप कहें कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उसे बैकफुट पर धकेल दिया है और ताकतवर हल्कों ने खुद भी पसपाई इख्तियार कर ली है। कैसे? इमरान खान साहब से एक मुतालबा किया जा रहा था और वो मुतालबा ये किया जा रहा था जी कि आप माफ़ी मांग लें। माफ़ी के बाद कहा जा रहा था चले जी आप सिर्फ और सिर्फ अफसोस का इजहार कर लें। अफसोस भी नहीं करते तो आप चलें कम से कम नदामत ही कर लें, तो तब भी हमारे दरमियान जो मामलात हैं जी वो हल हो सकते हैं। एक तो ये इमरान खान साहब से बड़े अरसे से इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो इस हवाले से दबाव भी डाला जाता रहा। पार्टी को भी तोड़ दिया गया, कहा गया देखे जी हमने तो पार्टी भी तोड़ दी है, पब्लिक आपके साथ नहीं है, सख्तियाँ भी की गई, फैमिली को भी गिरफ्तार किया गया, बुश अभी साहब पर अभी भी सख्तियाँ जो है वो की जा रही हैं, तो आप ये बात हमारी मान लें तो फिर उसके बाद ये सख्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी और चीज़ें जो है वो आपके साथ तय हो जाएंगी। इमरान खान साहब डटे रहे। इसका नतीजा क्या हुआ जी कि अब जो ताकतवर हल्के हैं जी उन्होंने पसपाई इख्तियार कर लिया और अब एक नई ऑफर इमरान खान साहब को की जा रही है। क्या ऑफर की जा रही है? इन सारी चीज़ों से वो हट गए हैं, इन सारी चीज़ों से वो हट गए हैं। अब माफ़ी, नदामत, अफसोस, इन सारी चीज़ों से वो हट गए हैं, बैकफुट पर जा चुके हैं। अंसार अब्बासी साहब हैं जी, सीनियर साफ़ी हैं और इनके हवाले से ख्याल किया जाता है जी कि ये एस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान भी हैं। इन्होंने आज फिर एक जो है वो तहरीर लिखी है। इसमें ये कहते हैं जी कि मशवरा दे रहे हैं इमरान खान साहब को। बेसिकली जैसी बात है उधर का ही पैगाम होता है जो इमरान खान साहब तक पहुंचाया जाता है। तो ये कहते हैं जी कि इमरान खान साहब बैरिस्टर गौहर जो हैं उनको मुकम्मल इख्तियारात दे दें, बैरिस्टर गौहर को। और अगर बैरिस्टर गौहर को मुकम्मल इख्तियारात दे देते हैं और बैरिस्टर गौहर से कहते हैं कि गौहर साहब आपके पास मुकम्मल इख्तियारात हैं, अब आप जो है वो पार्टी को आगे लेकर चले और आप जो है वो हमारी सुलह सफाई करवा दें, तो मामलात इमरान खान साहब के लिए बैरिस्टर गौहर जो हैं वो हल कर सकते हैं और जो स्पेस है वो बना सकते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि खान साहब आप मतलब है कि बिल्कुल पीछे हो जाएं, आप कुछ भी ना करें, आप बैरिस्टर गौहर को आगे करते हैं, सारे मामलात वो तय करें। और फिर बैरिस्टर गौहर की बड़ी तारीफ़ें भी की कि वो शरीफ आदमी हैं और बैरिस्टर गौहर की भी स्टेटमेंट्स इस तरह से आ रही हैं जी कि जो है वो मिलकर चलना चाहिए और सख्तियाँ जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये आप इमरान खान साहब को जो मैसेज है जी वो दिया जा रहा है। भाई क्यों इमरान खान साहब क्यों पीछे हट जाए? कोई बैरिस्टर गौहर की ये जमात है या बैरिस्टर गौहर तो बड़े आखिर में आए, इमरान खान साहब के वकील थे, तो इमरान खान साहब ने जो है वो उनको चेयरमैन बना दिया। लेकिन क्यों इमरान खान साहब फैसलों से जो है वो पीछे हट जाएँ? ये तो इमरान खान की फ़ाइट है। पार्टी को आपने तोड़ लिया अभी कंप्रोमाइज लीडरशिप को सामने करके, और वो भी अभी की लीडरशिप है। जो ये यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, ये तो इमरान खान साहब के पुराने साथी हैं ना। ये तो बैरिस्टर गौहर वगैरह जो हैं ये कोई मतलब है कि मेन टीयर के ऊपर ये तो बहुत बाद में आए और फिर जब सामने आए तो एकदम से इनको सोशल मीडिया ने उठा भी दिया, तो इमरान खान साहब ने इनको चेयरमैन भी जो है वो नामजद कर दिया था। लेकिन क्यों इमरान खान साहब पीछे हो जाएं?
और इमरान खान साहब अगर पीछे हो जाते हैं तो हकीकी आज़ादी का जो नज़रिया या इमरान खान साहब के साथ अवाम जिस वजह से खड़ी हुई है वो वजह फिर कहाँ पर गई। असल में मसला ये है कि ये इस चीज़ में भी प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं, इमरान खान के अगेंस्ट बयानियाँ बनाना चाहते हैं। अगर ऐसा हो जाता है मिसाल के तौर पर, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना जी कि इमरान खान साहब तो कुछ भी नहीं कर रहे, वो तो अपनी हकीकी आज़ादी के नज़रिए के ऊपर डटे हुए हैं, बैरिस्टर गौहर के जरिए मामला अगर चलेंगे आगे तो इससे कुछ भी नहीं होगा, इससे बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। क्या फ़र्क पड़ेगा? बयानियाँ बनाया जाएगा, प्रोपेगेंडा किया जाएगा। देखिए इमरान खान साहब बैकफुट पर चले गए हैं और बैरिस्टर गौहर को आगे कर दीजिए कि वो मामलात वगैरह जो हैं वो तय कर लें, और एक तरह से खान और इसको इस तरह से भी पोर्ट्रे किया जाएगा बस जी इमरान खान साहब ने जो प्रेशर है वो कबूल कर लिया और जो डील है वो कर ली और जो माफ़ी है वो मांग लिया। इस तरह से प्रोपेगेंडा जो है वो किया जाएगा। तो ये चीज़ है, ये चीज़ की जाएगी। इससे पहले भी ये जो माफ़ी का भी कह रहे थे ना इमरान खान साहब से, तो उसके पीछे भी रीज़न ये थी, ये कोई इमरान खान साहब के साथ मामला हल नहीं करना चाह रहे थे, तय नहीं करना चाह रहे थे, डील नहीं करना चाह रहे थे। असल में ये मतलब है कि डील हासिल करने के बाद क्या करना चाहते थे, इमरान खान साहब को बदनाम करना चाहते थे कि इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है उस मकबूलियत को ख़त्म किया जाए अवाम में से कि ये देखें इमरान खान साहब ने माफ़ी मांगनी है। और आपको ये खबर भी मैं देता चलूँ जी कि मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ जो है ना, उनकी भी शदीद ये ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब जिस तरीके से नवाज़ शरीफ ने किया था ना कि एक दस्तखत कर दें माफ़ीनामे के ऊपर, तो वो माफ़ीनामा हम सोशल मीडिया के ऊपर फैलाएं और कहें देखें इमरान खान ने जो है वो माफ़ी मांग ली है। लेकिन इमरान खान इनकी किसी चाल में भी नहीं आया और अब भी इमरान खान ने सारी चीज़ें रिजेक्ट कर दी हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट, और वो अपने हकीकी आज़ादी के नज़रिए के ऊपर जो हैं वो डटे हुए हैं। अब तो सूरत-ए-हाल ये बन गई है कि अब उनके पास जाने की भी कोई उस तरह से जुर्रत नहीं कर पा रहा, क्योंकि इमरान खान साहब मतलब है कि इतना ज़्यादा दबाव डाल दिया, इतना कुछ कर दिया, अभी भी इमरान खान साहब अगर नहीं मान रहे ना, तो ये अब इनको पता चल गया कि इमरान खान साहब नहीं मानेंगे। इसका अब ये हल नहीं है कि इमरान खान साहब हमें कोई डील दे दें। तो ये कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इसमें भी खान साहब बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। और इमरान खान साहब जो है वो ये ऑलरेडी कह चुके हैं कि आप मज़ीद कितना अर्सा मुझे जेल में रखेंगे, आप मज़ीद भी मुझे जेल में रख लें। 2 साल से ज़्यादा इमरान खान साहब ने जेल में गुजार ली है, मज़ीद भी टाइम गुजारना पड़ा तो वो भी इमरान खान साहब के लिए अब मसला नहीं होगा। और राना सनाउल्लाह ही कहते हैं कि बंदा साल 2 साल अगर जेल में गुजार लेना तो फिर वो 10 साल 14 साल भी जेल में गुजार सकता है, वो उसका आदी हो जाता है। तो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने खुद को जेल में भी एडजस्ट कर लिया। हालांकि इमरान खान साहब के ऊपर बाकायदा तौर पर सख्तियाँ की जा रही हैं, ये एक तरह से मेंटल टॉर्चर में भी आता है। अगर इमरान खान साहब को तमाम बेसिक जो राइट्स हैं वो मिल जाएँ जेल के अंदर, उनका अट्रैक्शन होना लग पड़े कैदियों के साथ, और जिस तरीके से नवाज शरीफ या जरदारी वगैरह ये जेलें काटते रहे उस तरह की इमरान खान साहब जेल काटें, तो वो तो मतलब है कि और ज़्यादा इनको वक्ता डाल दें। अभी इन सख्तियों में इमरान खान साहब ने इनको इतनी नथ डाली हुई है कि इनको हाथ पांव लगे हुए हैं और ये मुसलसल बैकफुट पर जा रहे हैं, और अब ये जो डील है इमरान खान साहब से चाह रहे हैं। तो एक खबर तो ये होगी जी। दूसरी खबर आपको देता चलूँ जी कि इमरान खान साहब नवंबर से पहले कुछ बड़े फैसले करने जा रहे हैं, और इनमें एक जो मुमकिन फ़ैसला है जी वो अली अमीन गंडापुर से इस्तीफ़ा लेने का भी है। वो कैसे, उसकी भी मैं आपको डिटेल बताता चलूँ, क्योंकि अभी कन्फर्मेशन तो नहीं है इसकी। मुमकिन तौर पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ऑलरेडी इस सिस्टम से निकलना शुरू हो चुके हैं। कौमी असम्बली और सेनेट की कमेटियों से इस्तीफ़े आ गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कौमी असम्बली से भी निकलेंगे, अदालतों का बाइकआउट भी किया जाएगा। और केपी में इस वक्त बज़ाहिर आप कहें ना कि पीटीआई की हुकूमत है, अली अमीन गंडापुर उन्हीं के ही वज़ीर-ए-आला हैं, उन्हीं के अहकामात पर ही चल रहे हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें इमरान खान साहब अब क्या करेंगे, इमरान खान साहब अली अमीन गंडापुर से इस्तीफ़ा लेंगे। और इसमें मैं ख़बर भी आपके साथ शेयर करता चलूँ जी। फ़हीम अख्तर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं इमरान खान साहब नवंबर से पहले बड़े काम करने वाले हैं। अगर इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को इस्तीफ़ा देने का कह दिया और उन्होंने इस्तीफ़ा ना दिया तो पीटीआई के MPAs की जो अक्सरियत है इनके खिलाफ अदम एतमाद की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर वहाँ पर फ़र्ज़ करें जी इमरान खान साहब ने इनसे इस्तीफ़ा ले लिया और इन्होंने इस्तीफ़ा ना दिया, या इन्होंने इस्तीफ़ा दे भी दिया, कोई और वज़ीर-ए-आला लाना पड़ा, तो उसमें जो मुक़तदरा है जी वो दोबारा से हरकत में आएगी और वो अपने वज़ीर-ए-आला लाएगी और फिर से पीटीआई के MPAs को तोड़ा जाएगा। और फ़र्ज़ करेंगे वहाँ पर कोई मखलूत हुकूमत बना दी जाती है और पीटीआई की हुकूमत नहीं रहती, तो फिर इमरान खान साहब केपी जो हुकूमत है वो भी छोड़ देंगे। अभी फौरी तौर पर तो नहीं छोड़ा जाएगा, फौरी तौर पर तो ये होगा कि अली अमीन गंडापुर बात नहीं सुन रहे, इमरान खान साहब उनको मुलाकात का कह रहे हैं, ऑपरेशन रोकने का कह रहे हैं, अफगानिस्तान जाने का कह रहे हैं, लेकिन हर चीज़ वो कन्नी मार जाते हैं। कभी कहते हैं पासपोर्ट नहीं है, कभी फलाना नहीं है, तो कभी दरख्वास्त के ऊपर दस्तखत नहीं होते और सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा देते हैं और उसके ऊपर एतराज़ लग जाता है। अभी एतराज़ लग गया तो आप दोबारा दस्तखत करवा के आप जमा करा दें ताकि एतराज़ जो है वो ख़त्म हो जाए, अडयाला जेल के बाहर नहीं आते। तो अली अमीन गंडापुर तो इस वक्त नहीं, इमरान खान साहब का सामना ही नहीं वो कर सकते हैं। तो इमरान खान साहब अगर उनको इस्तीफ़ा का कहते हैं और वो नहीं देते इस्तीफ़ा, तो फिर
जो है वो इमरान खान पीटीआई के अंदर से अदम एतमाद लाई जाएगी, लेकिन अगर वो अदम एतमाद कामयाब नहीं होती तो इसका मतलब क्या होगा कि अक्सरियत खो चुकी, तो इमरान खान साहब वहाँ से भी फिर सारों को कहेंगे जी पीटीआई वाले सारे इस्तीफ़े दे दें, और फिर कौमी असम्बली से भी इस्तीफ़े होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता अदालतों को भी बाइकाट होगा। तो इमरान खान साहब ने वो जो अल्फाज कहे थे ना कि हमने इस सिस्टम को लेजिटिमाइज़ नहीं करना है, तो वो इमरान खान साहब जो है वो उसको नहीं करेंगे, और फिर उसके बाद सारे का सारा जो मामला है जी वो फिर अवाम के ऊपर ऐसे आ जाएगा कि ये लीडरशिप थी जिन्होंने इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लिया, वादे वईद किए कि हम खड़े होंगे और ये खड़े नहीं हुए। तो एटलीस्ट उससे ये होगा ना कि अभी जो एक थोड़ा सा है ना कि पीटीआई है असम्बलियों में, वो भी चीज़ फिर नहीं होगी। तो ये गंडापुर वगैरह ये इन सारों को पता है कि इनकी हैसियत है असल में क्या। ये जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक थे ना, इमरान खान साहब से अलहदा हुए ना तो ये ज़ीरो हो गए। इमरान खान के साथ ये 10 थे और इमरान खान साहब से अलहदा होकर ये ज़ीरो हो गए हैं। कहते थे कि अलीम खान जहांगीर तरीन इमरान खान साहब की एटीएम है, कहाँ गई आज वो एटीएम? जहांगीर तरीन आजकल कहाँ पर हैं? अवाम ने उनको जो है पूछा भी नहीं, कोई उनको वोट शोट नहीं डाले, वो हारे बुरे तरीके से। बाकियों को तो बहुत सारों को फॉर्म 47 के ज़रिए भी जो है वो जितवाया गया। तो बहरहाल इमरान खान साहब अब नवंबर से पहले पहले ये कुछ बड़े फैसले करेंगे, और जलसा भी इस महीने का इमरान खान साहब ने कहा है। देखिए अब इस महीने में कौन सी डेट जो है वो आती है, बहरहाल इस महीने में जलसा इमरान खान साहब ने कहा है कि लाजमी करना है। अगली खबर आपके साथ शेयर करता चलूँ जी, इमरान खान साहब की ट्वीट के हवाले से। इमरान खान साहब ने कल एक और ट्वीट की है, क्योंकि कल उनकी फैमिली से उनकी मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात के बाद गुफ्तगू भी हुई, और इमरान खान साहब का जो पैगाम था जी वो भी ट्वीट के ज़रिए सामने आया। इमरान खान साहब की ट्वीट एज इट इज़ मैं आपके सामने रख देता हूँ जी। इमरान खान साहब ने अपनी ट्वीट में कहा है कि मेरी बहनों और अहलिया का सियासत से कोई लेना देना नहीं। अलीमा खान बाहर आकर सिर्फ मेरा पैगाम पहुँचाती हैं। इनके खिलाफ मुहिम अफसोसनाक और मुल्क पर मुसल्लत रजीम की बुज़दिली और खौफ का वाज़ेह सबूत है। बुशरा बेगम का सियासत में कोई अमल दखल नहीं। बुशरा बेगम ने आज तक मुझे किसी वज़ीर, टिकट होल्डर या सेनेटर को नामज़द करने का नहीं कहा। वो कोई सियासी पैगाम नहीं भेजती। वो कैद तन्हाई में हैं। इनका बाहर किसी सियासी शख्सियत के साथ कोई रब्ता नहीं है। उनको कैदो बंद की सोबतें सिर्फ मेरी अहलिया होने की वजह से बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। अच्छा, इमरान खान साहब ने दो चीज़ें क्लियर की हैं। अलीमा खान साहबा के ऊपर ये था मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जाता है, वो पार्टी को टेक ओवर कर रही हैं, अपना जो है वो फैसले सुनाती हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो सिर्फ आती है मेरा पैगाम पहुंचाने के लिए। और ये बात अलीमा खान साहबा ने खुद भी कर दी। एक चीज़ क्लियर कर दी, सारा प्रोपेगेंडा उड़ा दिया। बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से भी प्रोपेगेंडा था जी कि वो इन्फ्लुएंस करती हैं। मशाल यूसुफजई को सेंटर उन्होंने बनवाया, उनके बड़े करीबी हैं, तो उस पर भी खान साहब ने कहा जी कि उनका भी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। सारे प्रोपेगेंडे दोनों, ये दो प्रोपेगेंडे हो रहे थे, फाइट को आग जो है वो लगाई जा रही थी, दोनों इमरान खान साहब ने खुद क्लियर कर दी। जालिम रजीम को गुमान था कि बुशरा बेगम को मेरी कमज़ोरी बनाकर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अपने गैर मुतसलसल ईमान के बायस वो मेरी ताकत बन गई हैं। पाकिस्तान की तारीख की शायद वो वाहिद खातून हैं जो गैर सियासी हैं, मगर सिर्फ इनके ख़ानदान के किसी शख्स के सियासत में होने की वजह से उन्हें कैद बर्दाश्त करना पड़ी हो। बुशरा बेगम की तबीयत नासाज है, उन्हें चलते हुए चक्कर महसूस होते हैं। इनके मुआयने के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई है, लेकिन अब तक कबूल नहीं की गई। उनका डॉक्टर से तरजीही बुनियादों पर मुआयना इंतहाई अहम है। बुशरा बेगम को सियासी मुकदमात में कैद करना जो मौजूदा रजीम है, इसकी अखलाकी और मजहबी गिरवाट का सबूत है। इमरान खान साहब ने मज़ीद कहा कि मुझ पर और मेरे ख़ानदान पर तमाम मुजालिम जो है वो एक ताकतवर शख्सियत की तरफ इमरान खान साहब ने कहा जी कि वो करवा रही हैं। मुल्क में इस वक्त जो है वो जमहूरियत नहीं है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा जी कि डाकू डफर अलायंस के तहत मुल्क चलाकर इखलाकियात का जनाजा जो है वो उठा दिया है। इखलाकी पस्ती का सबूत है कि मेरे ख़ानदान की औरतों को भी निशाना बनाया जा रहा है। तो ये इमरान खान साहब ने जो ट्वीट है जी वो की है। इसको थोड़ा सा मैंने सेंसर कर दिया, लेकिन आप चलें ट्विटर के ऊपर जाकर मज़ीद भी अगर आपके जहन में उधर सी बात है, मेरी से आप अंदाज़ा लगा ही रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा खुलकर भी आप बात नहीं कर पा रहे, इतना ज़्यादा मतलब है कि होती हैं चीज़ें। बहरहाल आखिर में जी आसिफ करमानी साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम और सीनियर रहनुमा थे। ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क को, हुकूमत को गोद लिया हुआ है, लेकिन हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट का दिफा नहीं कर रही या करना नहीं चाहती जानबूझकर, ताकि बाद में बयानियाँ बना सकें कि हमें काम नहीं करने दिया गया। लेकिन अब लोग नहीं मानेंगे। मोबाइल फ़ोन में जो सोशल मीडिया है उसने कौम को शऊर दे दिया है। तो ये बात मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ जी
कि ये हर चीज़ इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं और कहते हैं जी कि हाइब्रिड निज़ाम है, ये है, वो है, हमें तो काम ही नहीं करने दिया जाए। बड़ी चालाकी से ये उधर डाल रहे हैं और वो इधर डाल रहे हैं। यानी कि ये चाहते हैं जी कि अगर हम डूबे हैं ना, तो कहते हैं ना कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो ये इस वक्त नून लीग इस्टेब्लिशमेंट के साथ कर रही है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।